सबसे पहले आपको खबर दें, ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच गए हैं, जहां वो रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। रूस पहुंचने पर ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में अपने हालिया दौरा पाकिस्तान का जिक्र करते हुए अब्बास अरागची ने कहा कि इस्लामाबाद का दौरा इंतहाई मुफीद रहा, जहां हुक्काम के साथ मुस्बत मुशावरत हुई और ईरान अमरीका मुज़ाकरात के मुमकिन तसलसल से मुतालिक हालात का जायजा लिया गया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची इतवार को इस्लामाबाद में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद रूस रवाना हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक अब्बास अरागची की तरफ से अमेरिका के लिए जंग के खात्मे और आबनाए होर्मुज़ खोलने से मुतालिक पाकिस्तान को शराइत पेश की गई। जौहरी मुज़ाकरात अगले मरहले तक मौखर करने की तजवीज़ दी। आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान का अफज़ूदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, हम उसे हासिल करेंगे। ईरान बात करना चाहता है तो हमें फ़ोन कर सकता है। अब मज़ीद बातचीत टेलीफोन के जरिए की जाएगी। ईरान में जिन लोगों से हम निमट रहे हैं उनमें कुछ मुनासिब है और कुछ नहीं। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अमेरिका के लिए बेहतरीन और काबिल एहतराम हैं। अमरीकी डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस मर्फी की अमरीकी मुज़ाकराती टीम पर सख्त तनकीद। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि दो आला अमरीकी मुज़ाकरातकार स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर का कोई सिफारती तजर्बा नहीं है। सेनेटर मर्फी के मुताबिक दोनों मुज़ाकरातकार बड़े माली मफादात के टकराव का शिकार हैं और उनकी दौलत मशरिक़ वुस्ता के हुक्मरानों से जुड़ी हुई है जो इन्हें फ़ायदा पहुँचाते हैं। ये एक तबाही है। जनूबी लेबनान के इलाके तैबा में हिजबुल्लाह का ड्रोन से इसराइली फौजियों के करीब हमला। वीडियो में देखा जा सकता है कि हमला उस वक्त किया गया जब इसराइली फौज हलाक और जख्मी एहलकारों को मुंतकिल कर रही थी। इस दौरान फौजियों को ड्रोन पर फायरिंग करते हुए देखा गया। ड्रोन जमीन पर गिरने के बाद जोरदार धमाके से फट गया। इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट और यार लैपिड ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू को हटाने के लिए इत्तेहाद कायम कर लिया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अपनी जमातों को जम करके नई पार्टी टुगेदर बनाने का ऐलान किया है, जिसकी क़यादत बेनेट करेंगे। यार लैपिड ने कहा यह इक़दाम अपोजिशन को यकजा करने और आइंदा अहम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए किया गया है, जबकि बेनेट ने कहा कि कामयाबी की सूरत में 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले से कबल होने वाले सिक्योरिटी नाकामियों की तहकीकात के लिए कौमी कमीशन कायम करेंगे। दोनों रहनुमा इससे कबल भी 2021 में इत्तेहाद करके नेतन्याहू की तवील हुकूमत का खात्मा कर चुके हैं, ताहम वो हुकूमत ज़्यादा अरसा बरकरार ना रह सकी। यार लैपिड और नफ्ताली बेनेट नेतन्याहू की जंगी पॉलिसियों पर खुलकर तनकीद करते रहे हैं, जबकि लैपिड ने ईरान के साथ होने वाली 2 हफ्तों की जंगबंदी को सियासी तबाही करार दिया था। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में रास्ते खोल दिए गए हैं, रुकावटें हटा दी गई हैं। इस्लामाबाद में मामूलात ज़िंदगी बहाल होने लगे हैं। तमाम शाहराएँ खोल दी गई हैं, जबकि रेड जोन को जुज़वी तौर पर खोला गया है। तफसील बताएंगे अयाज अकबर यूसुफजई। ये वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत बेहतर है। पिछले 2 हफ्तों से जो रास्ते बंद थे, रुकावटें थी, जगह जगह पर जो है वो पुलिस चेकिंग कर रही थी, अब वो सिचुएशन नहीं रही, क्योंकि जितने भी यहाँ पर मेहमान मौजूद थे उनकी जो है वो गुज़िश्ता रात से उनका वो ऑपरेशन जाने का वो ख़त्म हो चुका है। जो रेड जोन था उसको मुकम्मल तौर पर सील किया गया था, उसको पार्शली खोला गया है और सिर्फ लिमिटेड एक्सेस आज भी रेड जोन में, एक जो एक्सटेंडेड रेड जोन है वो मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। जितने भी कारोबारी मराकज़ हैं इस्लामाबाद में वो खुल चुके हैं। जितने भी स्कूल्स पिछले 2 हफ्ते से ऑनलाइन थे, तमाम स्कूल्स फिजिकली जो है वो आज से स्टार्ट हो गए। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस तमाम जो लाइफ है वो अब अपनी रूटीन पे वापस आ चुकी है। कारोबारी मराकज़ खुल चुके हैं। हैवी ट्रांसपोर्ट का दाखिला जो ममनू था पीटी इस्लामाबाद में वो खुल चुका है। कमर्शियल गाड़ियों का दाखिला भी खुल चुका है। जो पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी खुल चुकी है। मेट्रो भी खुल चुकी है। तमाम तरह ज़िंदगी जो है वो अपनी डगर पर वापस आ चुकी है और साथ साथ जो कि पुलिस की डिप्लॉयमेंट थी, जो कि पंजाब पुलिस, रेंजर, FC उनकी मामलत हासिल थी इस्लामाबाद पुलिस को, वो भी अब अपनी अपनी जगह पर वापस जा चुके हैं। अब इस्लामाबाद के रहायशी जो है उन्होंने सुख का सांस लिया और अब वो मुकम्मल तौर पर अपनी रूटीन लाइफ की तरफ वापस आ चुके हैं। जी, यहाँ आपको बताएं कि मुसाबकती कमीशन पाकिस्तान ने सीमेंट सेक्टर के लिए जामी इस्लाहाती हिकमत अमली तजवीज़ कर दी है। कहा फौरी इस्लाहात न हुई तो तामीराती लागत मजीद बढ़ेगी। तफसील जानेंगे अशरफ मुल्कम से। अशरफ, बताएगा रिपोर्ट के अहम नुकात क्या है?
जी बिल्कुल, जो मसावत की कमीशन की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई सीमेंट सेक्टर पे, उसमें कहा गया कि हमारी टैक्स पॉलिसी और गठजोड़ का खदशा इस शोबे में मौजूद है। इस वक्त जो कीमत है सीमेंट की, उसमें 38% हिस्सा सिर्फ उसमें ड्यूटीज और टैक्सेस का है, बाकी निसफ हिस्सा जो टैक्सेस पर मुश्तमिल है। जबकि 50 किलो सीमेंट के बैग की कीमत 882 से बढ़कर 1091 रुपए तक हो गई है। इस तरह पैदावारी सलाहियत दोगुना हुई है, मगर इस्तेमाल सिर्फ 53% रह गया है। शुमाली और जनूबी दोनों इलाकों में सीमेंट की खपत में कमी रिकॉर्ड की गई है। इस तरह सीमेंट सेक्टर में गाठजोड़ का भी खदशा मौजूद है। जनाब, जनूबी इलाके हैं पाकिस्तान के, उनमें चंद बड़ी कंपनियों का मार्केट पर ज्यादा कंट्रोल है और इनमें कीमतों और पैदावार की मुसलसल निगरानी की अशद जरूरत है। इस तरह कोयले की दरामद पर जो इजारादारी है, उससे भी कीमत में इजाफे की एक बड़ी वजह बयान की गई है और सूबा में मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट कवानीन से लागत में अदम तवाज़ुन की भी निशानदेही की गई है। इस तरह मादनी रॉयल्टी की मुख्तलिफ निज़ाम में मुसाबकत को मुताबिक करने की भी निशानदेही इस रिपोर्ट में की गई है। और इसके बाद समगल शुदा और जाली सीमेंट मार्केट जो है इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रहा है, उससे शोबे को नुकसान पहुंच रहा है, जिसके लिए हुकूमत से कहा गया है इसको रोकने का बंदोबस्त किया जाए। इस तरह जो सीमेंट सेक्टर की इस्लाहात रिकमेंड की है, उसमें खास तौर पे कहा गया है टैक्स पॉलिसी तबाने की कीमतों और निज़ाम में बेहतरी लाने की जरूरत है। अगर फौरी इस्लाहात ना हुई तो तामीरी सेक्टर पे लागत बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया अशरफ मलकम, आप हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम शाम में शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान, बालाई केपी, पोटोहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में बाद अज़ दोपहर मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा तेज़ गर्द आलूद हवाएं चलने की तवक्को है। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी बढ़ती जा रही है, ताहम आज शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की पेशगोई की गई है, जबकि पारा चनार, कोहिस्तान, दीर और गिरदोनवाह में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मैदानी इलाकों में दिन का दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहने की तवक्को है। पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त शुरू हो गई है, जबकि क्रिकेट के चाहने वाले फिजिकल टिकट्स कल से खरीद सकेंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में 3 मई को होने वाले फाइनल का सबसे सस्ता टिकट 1500 रुपये में दस्तयाब है, जबकि महंगा तरीन टिकट 12,000 रुपए का है। दूसरी जानिब शायकीन क्रिकेट का वज़ीर आज़म से मुतालिबा है कि प्ले ऑफ मरहले के तमाम मैचेस के लिए तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाज़त दी जाए। ओपन PSL फॉर पब्लिक सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ PSL फाइनल में शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त पहले ही दे चुके हैं। यहाँ आपको हम खबर दें, इस्लामाबाद और पेशावर में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। सवात, शांगला, बुनेर और नौशहरा में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह करें कि इस्लामाबाद और पेशावर में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। स्वात, शांगला, बुनेर और नौशहरा में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं।